नमः शिवाय। शक्ति सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, सबसे पहले मैं अपने पूरे गुरु परिवार से, नाते रिश्तेदारों से, ब्रह्मांड के पूरे देवी देवताओं से, मेरे मंदिर के देवी देवताओं से, मेरी माँ कुंडली से, मेरे विश्व सभी देवी देवताओं से, मेरे पुरखों, मेरे पूर्वजों से मैं हर चीज की, हर गलती की माफी मांगती हूँ। और जो मुझसे जाने अनजाने में गलती हुई, भूल चूक हुई है, उन सबके लिए मैं तहे दिल से हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर माफी मांगती हूँ। और मेरा शुक्राना सत्संग मैं अपने परमपिता परमात्मा, मेरे शहंशाह, मेरे मालिक, मेरे बादशाह के श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। संगत जी, सत्संग चालू करने के पहले मैं सभी संगत जी से कहती हूँ, जो मेरे सत्संग सुने, प्लीज संगत जी इस लिंक, इस चैनल पे जरूर आप सत्संग शेयर करिएगा, क्योंकि ये संगत जी बहुत जल्दी सत्संग शेयर अपलोड कर देते। तो संगत जी, इस चैनल पे आप जरूर सत्संग शेयर अपलोड कर दीजिएगा। अगर आप सप्ताह में 2 या 3 बार सत्संग करते हैं तो इस चैनल पे जरूर संगत जी सत्संग शेयर कर दीजिएगा। और संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग आप पे हमेशा, आपके पूरे परिवार पे बनी रहे। तो संगत जी, मैं बहुत दिनों बाद सत्संग शेयर कर रही हूँ, और जो सत्संग में बता रही हूँ वो कुछ कल का है। संगत जी, अभी संध्या बेला है, उसमें सत्संग छोटे छोटे भी हैं, कुछ दिन पहले के हैं, कुछ कल के हैं। और संगत जी, मैं काफी इस चीज के लिए मानती हूँ कि बैकग्राउंड में कहीं शोर होगा, कहीं कुछ भी डिस्टर्बेंस होगा, उसके लिए मैं पहले से माफी मांगती हूँ। संगत जी, बहुत गर्मी है तो फुल पे पंखा चलाया है। और सबसे बड़ी बात, मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, जो भी बोलूंगी बिल्कुल सच बोलूंगी, कुछ भी झूठ नहीं बोलूंगी। संगत जी, तो सबसे पहले मैं अपना कल का सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, कल रात की बात है, 2 बजे के आसपास की, मुझे नींद नहीं आ रही थी संगत जी, तो मैं उठ के बैठ गई थी। और 2 सवा 2 बजे की बात है, तो मैंने सोचा कि अब अमृत वेला चालू कर देती हूँ और अरदास कर देती हूँ गुरु जी से। मैंने मंत्र जाप किया संगत जी। अब अंदाज से कितना किया मैं भी जानती, मेरा टारगेट रहता है कि कम से कम 108 में मंत्र जाप तो गुरु जी के अमृत वेला में करूँ ही, पर वो गिन नहीं पाती संगत जी, और शायद हो भी पाते हैं कि मैं ये भी नहीं पता, लेकिन जितने हो जाते हैं गुरु जी, मैं सच्चे दिल से अमृत वेला करती हूँ। प्रॉब्लम ये है संगत जी कि बैठे बैठे करती हूँ, मेरे हस्बैंड की नींद खुलती हुई मुझे बैठा हुए देखते हैं, तो कभी कभी डर लगता है कि बुरी तरह से चिल्ला नहीं दे, तो डर भी लगता है संगत जी, लेकिन फिर भी मैं करती हूँ। डांटेंगे, डांट खा लेंगी, मुझे तो गुरु जी को छोड़ा। तो संगत जी, ये कल रात की बात है, 7 जून की, तकरीबन 2-2:30 बजे के बीच की बात है संगत जी। मैं अमृत वेला कर रही थी, मंत्र जाप कर रही थी, बिस्तर पे बैठे बैठे करती हूँ संगत जी, कहीं भी नहीं जाती हूँ मैं। तो मेरे गर्दन पे से लगा कि कुछ हुआ है, तो मुझे गर्दन पे संगत जी दर्द होने लग गया। अब अचानक दर्द हुआ, मुझे लगा शायद ऊंचे नीचे सोने में हो गया होगा रात में। तो धीरे धीरे संगत जी, मुझे ये दर्द, गर्दन का दर्द मेरे सामने फ्रंट में जो मेरा फेस है उस पर नाक पे आया। तो संगत जी, बहुत गर्म, जैसे लाल मिर्च काटते हैं, हरी मिर्च तीखी, और अगर फेस पे कहीं लगा लो तो कितना जलता है। तो संगत जी, मेरे नाक पे जलन होने लग गई, जबकि कुछ भी नहीं किया था मेरा बिल्कुल साफ हाथ थे। और इतनी रात में तो क्या हाथ खराब हो गई संगत जी। नाक पे संगत जी जलन होने लग गई, मिर्ची जैसी तीखी। अब वो जलन मेरे नाक से उतर के धीरे 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 होंठ और फिर अंदर मुंह के चली गई संगत जी, दांतों में तकलीफ होने लग गई। अब क्या था मैं नहीं जानती संगत जी, क्योंकि जो तंत्र मंत्र जैसी चीजें होती है, कोई कहता है नहीं होती, कोई कहता है होती है, अब होती भी है संगत जी, तो क्या बोलूं संगत जी। पर मैं नहीं जानती संगत जी वो क्या था, किसी ने कुछ भेजा था, कि गुरु जी के मैसेज भी आ रहे हैं कि औरतें हैं जो तुझसे हंस की बात करती है, तेरा बहुत बुरा चाहती है। और एक और आया कि पूरे घर की औरतें जो तेरे को खुश नहीं देखना चाहती, मगर तो अच्छे से बोलती है। और शुक्राना कर बेटा, मैं उसको वो सबक सिखाऊंगा कि उसको पानी भी दूसरे दिलाएंगे। तो गुरुपा, तो आपका शुक्राना तो वैसे भी करती हूँ गुरुपा। तो संगत जी, बहुत जलन हुई। अब मैंने मंत्र जाप तो कर रही थी संगत जी, मैं लेट के करने लग गई क्योंकि मुझे अजीब सा लगने लग गया।
अब मेरे हस्बैंड कभी यहाँ मेरी तरफ फेस करते, कभी दूसरी तरफ फेस करते, तो उन्होंने करवट लेके दूसरी तरफ फेस किया। तो मैंने अपनी जो मैं अपनी चद्दर ओढ़ी थी उसके अंदर गुरुजी का मोबाइल निकाला, मतलब मैंने अपना और गुरुजी का स्वरूप निकाला। तो येलो चोले में स्वरूप निकला। वो अचानक गुरुजी संगत जी मेरा हाथ उस पे मोबाइल पे पड़ा, तो स्क्रॉल होके रेड कलर का स्वरूप आया गुरुजी का। और वो नहीं जानती, संगत जी से गुरुजी जानते हैं, और मैं उनको देख के मंत्र जाप करने लग गई। पहले तो संगत जी मैंने 15 मिनट बहुत तकलीफ हो गई, क्योंकि जो भी अनिष्ट था, जो भी किया कराया था, जो भी मेरे साथ बुरा चाहते हैं, तो वो तो मैंने भोगा संगत जी, लेकिन कब तक भोगती। फिर मैंने स्वरूप निकाल के जब वो गुरु जी का लाल चोले का स्वरूप आया, और संगत जी ने गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए मन मन बोलने भी लग गई, गुरु जी बहुत तकलीफ हो रही है, क्या हो रहा है, आप देख लो गुरु जी, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, मेरे लाचार हूँ, दोनों हाथों से लाचार हूँ संगत जी, गुरु जी से मैंने कहा अरदास करी। तो संगत जी मुझे नींद तो बिल्कुल नहीं आ रही थी, लेकिन वो स्वरूप देखते देखते संगत जी, गुरु जी के वो जो रेड कलर का चोले का स्वरूप था, उसमें इतने सारे कलर आ गए, कभी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता, कभी ग्रीन, कभी लाइट ग्रीन हो जाता, कभी कोई कलर, कभी इतने कलर आ गए संगत जी कि अजीब लग रहा कि आंखों में क्या हो रहा है। मुझे नींद आ रही थी, जबकि नींद नहीं थी संगत जी। संगत जी आप सब जानते हैं, पूरा गुरु परिवार जानते हैं कि गुरु जी ने कहा है कि मैं स्वरूप में साक्षात विद्यमान हूँ, चाहे वो मोबाइल में स्वरूप निकाल लो, चाहे वो फोटो फ्रेम वाला हो, चाहे वो कैंडल हो, कुछ भी हो। तो गुरु जी के इतने रूप चेंज हो रहे थे संगत जी, इतने रूप चेंज हो रहे थे। और संगत जी ऐसा मेरे साथ कल पहली बार नहीं हुआ, पहले भी अनगिनत बार हो चुका है संगत जी। मैं तकलीफ में आई हूँ और मैंने उनको जब भी याद किया है, खासकर आधी रात में, तो संगत जी रिप्लेस करने के लिए वो बहुत चेंज हो जाते हैं उनके स्वरूप। संगत जी इतना ज्यादा चेंज होते हैं कि मुझे तो आंखें मसलनी पड़ी कि क्या हो रहा है। नींद दूर दूर तक नहीं थी। धीरे धीरे संगत जी जो नाक की जलन थी, जो धीरे धीरे पूरे मुंह के अंदर चली गई थी, वो धीरे धीरे संगत जी ऊपर चढ़ना चालू हो गई, मतलब घटना चालू हो गई। फिर मैं नहीं जानती संगत जी घट के बहुत कम हो गई, और फिर मुझे नींद आ गई संगत जी। तो सुबह उठी तो गुरुपा का शुक्राना किया, अनंत शुक्राना किया। और वो रेंट पे रिनोवेशन का काम लगाए, तो रेंट पे जहाँ मेरे दोनों बेटे सोते हैं वहां मैंने अपने पिताजी, अपने गुरु पिता का स्वरूप लगाया, यहाँ पे भी शुक्राना किया। और अभी भी अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना कर रही हूँ मेरे मालिक कि आपने वो जो कष्ट था वो काट दिया। जिसने भी भेजा गुरु जी, मैं नहीं जानती कौन था, कौन थी, क्या चाहता है या चाहती है, उनको गुरुपा आप देखना, क्योंकि मैं उनको नहीं जानती, या हो सकता है जानती हूँ, तो आपके हाथ में है गुरुपा। तो संगत जी मैं जानती हूँ मेरा सत्संग इस बार का बड़ा हो जाएगा, तो एक और सत्संग है संगत जी कुछ दिन पहले का है। मैं डेट याद भी, मेरे को डेट अच्छे से याद नहीं है। संगत जी मेरे से आ रहे थे कि बेटे पे कष्ट है, और सत्संग की हेडिंग आ रही थी सत्संग सुन, सत्संग सुन। अब सत्संग सुनती भी, लेकिन कहीं ना कहीं बातों में लग जाती। तो संगत जी मेरा बेटा कहीं से आया, तो उसके पेट में बहुत दर्द, बहुत ही दर्द संगत जी, इतना दर्द था कि पूछो मत। उसने पेट दर्द की दवाई खाई और वो सो गया, लेकिन उसको आराम नहीं पड़ा। सोकर उठा तो कहते मम्मी बहुत पेट दुख रहा है। मैंने कहा चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, वो नहीं माना। तो फिर गुरु जी का मैंने अपना फोन खोला तो मैसेज आया था कि तेरे बेटे पे बहुत कष्ट है, सत्संग सुनने कष्ट पड़ जाएंगे। मैंने गुरु जी से कहा गुरु जी अब वही सत्संग सुनाना जो बेटे के कष्ट काटने हैं, क्योंकि संगत जी ये बात है शाम की और मेरे को जाना था सब्जी लेने। तो गुरु जी ने हाथ डाला कि मुझे 1-1.5 घंटा लग जाएगा, कि गर्म पानी में नींबू मिला और उसी गर्म पानी में मेरा जल प्रसाद दे। और संगत जी जब भी बच्चों का या किसी का भी पेट दुखता है तो मैं अजवाइन और काला नमक जरूर मिलाकर देती हूँ। पर नींबू देने से ये बेनिफिट है कि कुछ गलत चीजें खाने में आ गई हो तो वो पूरा नींबू पूरा साफ फिल्टर कर देता है पेट को, तो वही फिर लूज मोशन होते हैं या वॉमिटिंग इसके थ्रू गंदगी निकल जाती है। मैंने कुछ नहीं किया संगत जी, सच कहूँ मैंने कुछ नहीं किया। मेरे को मार्केट जाना था, गुरु जी ने सब कुछ करवाया कि पहले बेटे को प्रोटेक्ट कर फिर मार्केट जा। मैंने गर्म पानी में नींबू निचोड़ा, अच्छे गर्म था संगत जी, गुरु जी का जल प्रसाद डाला
गुरु जी के स्वरूप से छुआया और अरदास करी कि पिता परमेश्वर मेरे बेटे को ठीक कर देना, अस्पताल की नौबत ना आए और कुछ भी ना हो, क्योंकि आप ही के भरोसे पूरा परिवार है। अभी भी मैं बाजार जा रही हूँ लेकिन आपके भरोसे छोड़ के जा रही हूँ मेरे मालिक। और फिर बेटे को दिया और कहा कि मंत्र जाप करके पूरा पानी पी ले और अजवाइन काला नमक खा के चबा ले। ऐसे ही हुआ, लेकिन मैं बाजार चली गई, आई तो रेंट के घर में बेटा है, पास वाला जो मेन घर है वहाँ फ्रिज रखा है, मैं सब्जियां जमाने लग गई। मुझे याद आया कि बेटे से पूछूं, मैंने उससे पूछा, पिता बिल्कुल ठीक है मम्मी, लगी मेरा पेट दुख रहा था मेरा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, संध्या बोले का शुक्राना करती हूँ मालिक आपसे कि आपने इतना साथ दिया है मालिक, इतना साथ दिया है कि मालिक कोई जन्म आने वाले भी कोई जन्म में आपका एहसान चुका नहीं पाऊंगी गुरु का, आपकी कृपा के बदले में कुछ नहीं कर पाऊंगी मालिक। संगत जी जो भी कराते हैं सब गुरु जी कराते हैं, गुरु जी की मेहर पूरे परिवार पे है। संगत जी मैं बहुत दिनों बाद सत्संग कर रही हूँ, मुझे इस बात पर इतना दुख है, जहाँ मैं रोज संध्या भी नहीं करती थी अब मैं दिनों दिन नहीं कर रही हूँ, 10 दिन 15 दिन हो जाते हैं सत्संग नहीं कर पा रही मेरे मालिक। प्लीज गुरु जी ने संध्या बोले की जो दाद बख्शी थी फिर से वो दाद दो गुरु का, रोज भाई भी तो कम से कम सप्ताह में 2 या 3 सत्संग में करूँ मेरे पिता परमेश्वर। संगत जी और तो कई सत्संग तो मुझे याद ही नहीं हुए मेरे साथ कितने चमत्कार हुए हैं, कुछ भी नहीं जानते। छोटे छोटे तो इतने हैं कि जितने गिरे उतने कम है, कुछ तो मुझे याद ही नहीं आ रहे हैं संगत जी। तो गुरु पिता परमेश्वर का अनंतम शुक्राना करती हूँ और गुरु भाई से अरदास कर रही हूँ कि गुरु का मैंने बहुत अरदास करी थी आपसे, कई चीजें भी करी थी, पर अब तो मैं गुरु का अपनी इस लाइफ से बिल्कुल थक चुकी हूँ मेरे मालिक। अब मैं कुछ भी नहीं मांगती हूँ, मैंने आपसे घर मकान मांगा था, अपनी कमाई का जरिया मांगा था, अभी मैं आपसे कुछ नहीं मांगती हूँ गुरु का। सिर्फ 10-11 साल मेरी जिंदगी को और घसीट दो गुरु का, मेरे दोनों बेटों की शादी होगी उसके बाद मुझे अपने जन्म में बुला लो गुरु का, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटों की तरफ से खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैं इस परिवार के एक एक सदस्य से दुखी हूँ। यहाँ कोई नहीं है मेरा पिता परमेश्वर और मैं किसी के साथ और किसी के लिए जीना नहीं चाहती। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए मालिक, कुछ नहीं, न धन दौलत, न सोना चांदी, न पैसा चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए मालिक। मुझ पे इतना आप मुझ पे चिंता कर रहे हैं गुरु का, ये कृपा और करना कि बेटे की शादी के तुरंत बाद मुझे गुरु का अपने चरणों में बुला लेना, लेकिन गुरु का न कोई यमराज न यमदूत न कोई काल मुझे लेने आए, आप खुद अपने किसी भी दूत को भेज देना मालिक, ताकि मैं आपके श्री चरणों में आ जाए मालिक। मैं तो आपसे फोर्स भी नहीं करूंगी कि आप ही लेने आओ, नहीं मालिक, इतनी खुशकिस्मत नहीं हूँ मैं, और ना मैं परेशान करना चाहूंगी आपको, लेकिन मुझे गुरु का 10-12 साल और मेरी जिंदगी घसीट लो गुरु का, कि बच्चे पढ़ लिख जाए और शादी हो जाए, फिर मैं मुक्त हो जाऊंगी गुरु का। मेरे पीछे मैं जो छोड़ के जाऊं तो वो सब आपकी मेहर कृपा है गुरु का, पर मुझे मुक्त कर देना, क्योंकि अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, किसी के लिए नहीं चाहिए, किसी के साथ अब मुझे अपने जीवन में जीना चाहती। 11 साल मेरे जो बच्चे हैं और बच्चों की शादी तक, तो गुरु का आपकी पूजा पाठ में निकले, और हाँ मेरी बहू आपके संगत परिवार की आपकी भक्त है गुरु का, कि जो मैं आपके स्वरूप की पूजा पाठ करती हूँ वो आगे तक ले जाए, और जितने भी वंश बढ़ते जाए, उनके लड़के हों बच्चे हों, जितने भी मेरे वंश बढ़े सब आपके श्री चरणों से लगे रहे गुरु का। बस लेकिन मुझे मुक्त कर देना, आप मुझे कुछ नहीं चाहिए मालिक, बिल्कुल। मेरे कहीं से कहीं तक किसी ने कुछ नहीं सुना इस घर में, 20-21 साल में मेरे किसी ने कुछ नहीं सुनी। अब 10-11 साल मुझे और घसीट दो गुरु का, क्योंकि ना मैं हेल्थ से ठीक हो पाऊंगी, ना अपंगता से ठीक हो पाऊंगी, ना कोई बीमारी मेरे शरीर से अब जाएगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से जान चुकी हूँ मैं। बस यही अरदास है कि आप बड़े बड़े जो कष्ट पार देते इसी तरह से कष्ट बांट लो मालिक। 11 साल बाद मुझे अपने चरणों में बुला लेना, और जो घर का धर्म हमारे घर के लोग कर रहे हैं, जो जहाँ मैं अभी रह रही हूँ वहाँ से मुझे विदा मत करना मालिक, मुझे मेरे रिश्ते में घर से विदा करना, इतनी भी आपसे अरदास है। संगत जी मिलते हैं नई संध्या वेले में,
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे पिता परमेश्वर सत्संग जो मेरे शेयर अपलोड करेंगे, इन संगत जी के पूरे परिवार को ब्लेस देना, सारे लोग बीमारियां कष्ट काटना मेरे मालिक। जो नया समय आ रहा है सबको समझदारी देना गुरु का, सब अच्छे से रहें और सभी के पूरे परिवार की रक्षा करना। और जो मुझसे बोलने में गलती हुई, जो मैंने अभी कुछ दिन पहले गलत सलत किसी के लिए बोला है, उसके लिए भी मुझे माफ कर देना गुरु का। वो मैंने गुस्से में बोल दिया था मालिक। सबके बच्चों की रक्षा करना, किसी की कोई सुनी ना हो और किसी की मांग ना जुड़े मालिक, किसी का परिवार ना बिखरे। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे बादशाह, मेरे शहंशाह। मैं अपना सत्संग आपके श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। जय हो मेरे पिता परमेश्वर। जय गुरु जी। संगत जी और संगत जी, आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे शब्द में जो भी गलती हुई हो, भूल चूक हुई हो, आप सब मुझे माफ कर दीजिएगा। जय बद्री विशाल। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारे संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आज शेयर करना चाहती हूँ गुरुपा की कृपा से। गुरुपा, मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई तो प्लीज आप माफ करिएगा, आप भी माफ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंत कोट शुक्राना गुरुपा। संगत जी, सबसे पहले तो मैं शुक्राना करना चाहती हूँ कि बाबा ने डुगरी का मेरा प्लान जो बनाया था और बाबा मुझे लेके गए। बाबा, आपका तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बहुत प्यारी ब्लेसिंग मिली है संगत जी, बहुत प्यारी, बहुत सारी ब्लेसिंग दी है गुरु जी ने, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, मुझे वहाँ पे ना एक पेन गुरुपा का मिला था और एक येलो कलर का ब्रेसलेट। बाबा, बहुत बहुत शुक्राना अपनी ब्लेसिंग देने के लिए। और डुगरी मंदिर में भी बहुत प्यारे दर्शन दिए बाबा ने, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आप बिल्कुल सही ले गए और सही सलामत ले आए मुझे और भाई को दर्शन देने के लिए, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, कल मंडे था और संगत जी पता नहीं, मैं जैसे ऐसे बैठी हुई थी तो कोई ना काम निकल रहा था, तो मेरे को ना गुरुपा मंदिर जाना था, बड़े मंदिर। कल की बात है ये। तो मैं मतलब ऐसे बस सोच रही थी कि मैं जाऊंगी, लेकिन कुछ ना तो कुछ घर पे काम हो रहा था कि कभी ये करना है कभी वो। और हमारा जो टैप है वॉशरूम में, तो संगत जी वो ना एक्चुअली काफी टाइम से ना थोड़ा सा लीक हो रहा था, तो उसमें पानी पहले टप टप करके ऐसे निकल रहा था, फिर संगत जी वो और ज्यादा जोर से निकलने लग गया। तो ऐसे पानी का कहते हैं संगत जी बहना अच्छा नहीं होता। उसके बाद संगत जी वो प्रॉब्लम हो गई, तो गुरुपा की कृपा से कल वो ही ठीक हुआ है, हमारा शुक्राना गुरुपा। और संगत जी फिर उसके बाद शाम को मैं लेट तो हो गई थी, लेकिन मैंने बाबा का नाम लिया कि बाबा प्लीज आप मेरे साथ चलो गुरुपा और आप ही लेके आना। मैं बहुत लेट हो गई थी संगत जी। और गुरुपा की कृपा से संगत जी मैं 8 बजे मंदिर में पहुंची हूँ। और 8 बजे तो संगत जी मंडे को आपको पता है कि बंद हो जाता है मंदिर, लेकिन गुरुपा की कृपा से मतलब अंदर हम चले गए थे। 8 से शायद संगत जी मेरे को लगता है ऊपर हो गया था, 8, 5 या 10 कुछ हो गए थे। सो बाबा बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और संगत जी फिर क्या होता है ना कि जब हम अंदर जाते हैं, गुरुपा के दर्शन करते हैं, बाबा बहुत प्यारे दर्शन दिए आपने, कल भी मुझे बुलाया, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी हम ना वहाँ से जैसे जाते हैं दर्शन करते हैं, तो संगत जी कल मंडे था और 8 बजे के बाद तो वैसे भी संगत जी टाइमिंग हो जाता है, तो कहते हैं ना संगत जी हमें जब प्रसाद मिलता है तो हमें बाहर जाने के लिए मतलब कि बाहर जाके ही खाना पड़ता है, बैठने का नहीं होता। पता नहीं संगत जी मुझे क्या हुआ, जबकि मुझे ये बात पता भी थी और मेरे मन में ना ऐसे हो रहा बार बार कि यार काश बैठ के खाना पड़ता, बट मैं लेट हो गई। बार बार ना संगत जी मेरे मन में यही बात चल रही थी और पता भी था कि गुरुपा मैं लेट हो गई, मुझे क्षमा करना बाबा।
और चलते चलते संगत जी एक्चुअली जो हम ऊपर बिठाते हैं गुरु जी, तो संगत जी वहाँ से जब हमने ऐसे राउंड घूम के जा रहे थे तो जितने मेरे आगे थे संगत जी, उनको सबको जाने दिया। पता नहीं संगत जी, मैं एकदम से शॉक हो गई जैसे ही मेरा नंबर आया और वही सीढ़ियों के पास, तो अंकल जी ने एकदम डायरेक्शन चेंज कर दी। वहां जाने की जगह अंकल जी ने मुझे सीढ़ियों की तरफ इशारा करा कि आप ऊपर जाओ। शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, बहुत बड़ी बात है। सवा 8 हो गए थे शायद। और संगत जी मतलब कल एक ऐसा चमत्कार हुआ है, नहीं तो इतनी लेट तो कभी बिठाते नहीं है, या पता नहीं संगत जी मुझे, क्योंकि मेरे साथ तो कल फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। और शुक्र है बाबा, मैं हैरान हो गई क्योंकि वही चीज़ मेरे मन में चल रही थी। आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी जितने भी हम जो थे जिनको ऊपर जाने का मौका मिला, मैं सबकी तरफ से शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा। और ऊपर गए तो चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद, ब्रेड पकौड़ा, ये जो आपने ब्लेसिंग दी है, आपका तहे दिल से शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना 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 गुरुपा। फिर संगत जी मेरे ही सामने संगत जी एक ना छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था संगत जी, और उनके पता नहीं संगत जी एक्चुअली उनके मम्मी पापा थे या उनके दादा दादी थे, क्योंकि उनकी भी एज ज़्यादा नहीं लग रही थी। तो वो बच्चा बिल्कुल जस्ट मेरे सामने बैठा था, और संगत जी मैं हैरान हूँ, वो बच्चा इतना छोटा, लेकिन संगत जी जो उसके भाव थे ना, मतलब हाथ जोड़ के, मतलब उसने चाय प्रसाद भी पी है, और मैं प्रसाद खाते खाते ना संगत जी असली उसी को ही देख रही थी। और उसके बाद जैसे संगत जी हम सच में मतलब चाय प्रसाद लेते हैं, ब्रेड पकौड़ा या प्रसाद खाते तो हाथ जोड़ते हैं ना बिल्कुल एकदम कि बाबा शुक्राना, अपने ब्लेसिंग दी, तो वो बच्चा बिल्कुल सेम ऐसे ही कर रहा था। और जब उनका जाने का टाइम आया तो संगत जी उनके मतलब आंटी जी जो साथ बैठे थे उन्होंने बोला चलो जय करो। पूरा मंत्र जब उनका प्रसाद खत्म हुआ तो पूरा मंत्र बोला उस बच्चे ने, और संगत जी उसके बाद पूरा मत्था टेका उसके बाद ना संगत जी वो खड़े खड़े हुए मतलब चले गए। और बाबा शुक्राना करती हूँ, पता नहीं क्यों लेकिन मेरे को उसमें एक अलग ही रूप नजर आया, और मैं भी शायद आप ही हो सकते हो बाबा। बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी गुरुपा ने मुझे एक मैसेज भी दिया था कि पुत्र पता नहीं कौन कौन से रूप में आकर मैं देखो ब्लेस करके चला जाता हूँ, तो तू महसूस करे अगर मैंने। सो बाबा आपका बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी सच बताऊं तो मुझे लग ही रहा था, क्योंकि वो रूप एक अलग था, वो बहुत प्यारा बच्चा था। फिर संगत जी क्या होता है, हम नीचे गए तो संगत जी जैसे हम बाहर निकले, और उसके बाद ना संगत जी एक्चुअली मेट्रो से आई थी, तो ऑटो जो हम बैक साइड से जाते हैं, ये पहली बार हुआ संगत जी, क्योंकि आगे भी मैं लेट हुई हूँ लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि एक भी ऑटो ना मिले। संगत जी आगे आगे बिल्कुल एंड टाइम तक मैं मतलब वहां चली गई कि चलो कोई तो ऑटो मिलेगा, पूरा सुनसान वहां पड़ा हुआ था। और संगत जी कोई ऑटो नहीं और पूरा अंधेरा, तो संगत जी मैं डर गई। फिर वहां से ना संगत जी मैंने सोचा आगे से चलते हैं, तो संगत जी मैं बस ऐसे गुरु जी का नाम लेते हुए कि गुरुपा प्लीज टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। संगत जी 9 से ऊपर टाइम हो गया था, और मेरे को भी टेंशन हो गई कि कैसे करूँगी क्या करूँगी, और गुरुपा प्लीज आप कुछ करिए। संगत जी मंदिर के थोड़े से आगे जाके ना एक गाड़ी में आंटी और अंकल जी बाहर खड़े थे, तो पता नहीं संगत जी मुझे क्या हुआ, और एकदम से मैं उनकी तरफ आगे बढ़ी और मैंने उनसे पूछा कि आंटी आप बाहर तक जा रहे हैं, मतलब मेट्रो तक? तो उन्होंने गर्दन से हिला दिया, हाँ जी। मैंने कहा आंटी जी आप प्लीज़ हेल्प दे दें मुझे बैठने के लिए, वहाँ तक छोड़ देंगे? तो उन्होंने बोला हाँ जी कोई बात नहीं बैठ जाइए। और संगत जी क्या होता है ना, मैं मतलब गाड़ी में बैठ जाती हूँ शुक्राना पा, और संगत जी देखो जब मैं गाड़ी में बैठती हूँ वो सिर्फ 2 कदम की दूरी पे चलते हैं, और वो ही जो मैं आपको कह रही थी कि बच्चा मेरे सामने बैठा था और आंटी अंकल जी, और संगत जी वो एकदम से ना उनका मतलब गाड़ी का लॉक करते हैं, और आंटी बोलते हैं कि हाँ जी, तो कहते हैं कि आप आंटी सीधा जा रहे हैं मेट्रो तक तो हमें छोड़ देंगे? तो आंटी ने बोला हाँ जी
आप बैठ जाइए, तो संगत जी वही बच्चा और वही आंटी अंकल, पहले बच्चे को बिठा दिया मेरे साथ, और फिर उसके बाद ना संगत जी उनके मम्मी पापा भी बैठ गए। तो बाबा आपका बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फिर संगत जी बहुत क्राउड था, जो मतलब हम वहाँ से निकले बहुत ज़्यादा, मतलब 9:30 तो हम, आधा घंटा तो वैसे भी लगता है, तो 9:30 तो हो ही गए थे। उसके बाद फिर भी गुरु बाप ने मतलब छतरपुर मेरे को मेट्रो स्टेशन, मुझे और आंटी जी उनको भी आपने पहुँचाया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। हम ऐसे ही बस घबराते हैं, पता नहीं क्यों, हाँ, कि मतलब लेट हो गए या फिर अभी हमें कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है संगत जी, जब हमारे पास गुरुपा हैं और उनकी ब्लेसिंग है तो हमारा बाल भी बाका नहीं हो सकता। बाबा मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि उस टाइम मैं भी थोड़ा सा, पहली बार हुआ है संगत जी, ऐसे कभी नहीं हुआ कि एक भी ऑटो ना मिले, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन बाबा आपका बहुत बहुत शुक्राना बाबा, जहाँ आप वहाँ बाबा वहाँ सब कुछ हो जाता है। सो बाबा बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी फिर मतलब टाइमली मेट्रो पे चढ़ गई और मैं टाइमली आ भी गई थी, मतलब ज़्यादा लेट नहीं हुई। सो बाबा तहे दिल से शुक्राना। और यही सत्संग संगत जी मुझे आज करना था, और बहुत सारी कृपा की हमेशा मुझे ब्लेसिंग मिलती रहती है। और एक बात संगत जी मैं और बोलना चाहती हूँ, संगत जी मुझे ना समझ में नहीं आता कि मेरे साथ ना कुछ टाइम से क्या होता है कि कभी मेरा मूड ठीक हो जाता है और कभी एकदम से मैं डाउन हो जाती हूँ। मतलब भूख नहीं लगती, नज़र लग जाना, मतलब बहुत ना मेरे साथ अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। तो मेरे को ना संगत जी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। और संगत जी मैं गुरुपा के पास खड़ी हुई आज और बाबा के आगे हाथ जोड़े कि बाबा मुझे नहीं समझ में आ रही है मेरे साथ होता क्या है। 1 सेकंड लगता है मूड ठीक होते और 1 सेकंड लगता है बिल्कुल डाउन हो जाते हो। प्लीज़ गुरुपा आप मुझे बताइए ऐसा क्यों हो रहा है। और संगत जी आप बिलीव मानना, मुझे गुरुपा ने ऐसे ऐसे मतलब वो सुनाए सत्संग, जिसमें उन्होंने बिल्कुल मेरा आंसर दिया। और संगत जी आंटी जी भी यही बात बता रहे थे कि मुझे बहुत ज़्यादा नज़र लगती है। और 2-3 मतलब सत्संग जो सुनवाए सेम उसमें था कि मुझे बहुत ज़्यादा नज़र लगती है। और गुरुपा ने मुझे मना किया हुआ है कि पुत्र तूने किसी से हाथ नहीं मिलाना, क्योंकि बेटा तेरे अंदर मेरी एनर्जी है, और जब तू किसी से हाथ मिलाती है तो जो उनकी नेगेटिव है वो तेरे अंदर आ जाती है, जिससे तुझे नजर लगती है। और जो अगर वो कुछ गलत भी सोच रहे होते हैं तो वो तुम्हारे ऊपर हैवी होता है। तो अगर कोई भी आपसे मिलता है, आपसे मतलब कि हाथ मिलाने की कोशिश करता है, तो सिर्फ उनको हाथ जोड़ के आप जय गुरु जी राम राम करनी है, उनसे हाथ नहीं मिलाना। सो बाबा आपका तहे दिल से शुक्राना 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 गुरुपा। संगत जी मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, कुछ टाइम से मेरे साथ ऐसे हो रहा है, ये तो मैं हैरान हो गई सत्संग सुन के संगत जी। इस टाइम पे ना मैं तो, मेरे साथ ऐसे बहुत सारे लोग थे, अब मैं कैसे एक एक का नाम बताऊं, लेकिन संगत जी मोस्टली ऐसे हो रहा था कि मतलब हैंड हम जैसे हाथ मिलाते हैं तो ऐसे मैं भी कर रही थी। तो बाबा आपने मेरा वो आंसर दिया, मुझे आपका तहे दिल से शुक्राना 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 गुरुपा। और संगत जी एक्चुअली गुरुपा की ना बहुत सारी ब्लेसिंग होती हैं जो अक्सर मुझे मिलती रहती हैं। पापा बहुत बहुत शुक्राना। और मुझे गुरुपा ने स्पेशल मैसेज दी है कि पुत्र तू सारी अपनी मतलब ब्लेसिंग किसी को मत बताया कर, सत्संग सुनाया कर। गुरुपा मुझे माफ करना, पता नहीं मतलब आप ब्लेसिंग देते हो बाबा, तो वो मैं एकदम से, मुझे क्या होता है, मुझे खुशी होती है और अच्छा लगता है तो मैं किसी के भी सामने बोल देती हूँ। मुझे माफ़ करिएगा बाबा, लेकिन आप हमेशा बस ऐसे ही मुझे गाइड करिएगा बाबा, मेरा मार्गदर्शन दिखाना। और गुरुपा मेरे से जो भी गलती हुई है आप प्लीज़ मुझे माफ़ करना। आपका तहे दिल से शुक्राना। और संगत जी आज एक मैसेज और भी आया था गुरुपा का कि पुत्र तेरे को मैंने इसलिए चुना है कि तू सही को सही और गलत को गलत बोलती है।
और हमेशा बेटा अपने अच्छे कर्म करी और हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए। कोई तेरा साथ दे या ना दे, लेकिन तेरा प्यो तेरे नाल खड़ा है। सो बाबा आपका तहे दिल से शुक्राना 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 मेरे बाबा, आपका लख लख शुक्राना शुक्राना गुरुपा। संगत जी एक्चुअली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे मतलब कहीं ना तो कोई मेरी कुछ ना बात होती रहती है। वो क्यों होती है संगत जी कि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जैसे किसी को गलत बोल देना, उन पे मजाक बनाना, तो संगत जी अच्छा नहीं लगता। तो मैं ना एकदम से ना मतलब बोल देती हूँ संगत जी कहीं ना तो कोई अगर मुझे ठीक नहीं लगता। और यही वजह है जिस वजह से मैं अलग रहना पसंद करती हूँ, या शायद मैं ये भी कह सकती हूँ कि मेरे साथ कोई जुड़ना पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। सो बाबा मुझसे अगर कोई गलती हुई तो माफ़ करना, लेकिन आज आपने मुझे उस चीज़ का भी आंसर दे दिया। सो बाबा बहुत बहुत शुक्राना। आपने बाबा बिल्कुल सही कहा है कि कोई तेरे साथ हो ना हो, आप हो, और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़रूरत है बाबा। आप हमेशा मेरे साथ रहिएगा, मैं जहाँ गलत हूँ मुझे बताना बाबा, मेरा मार्गदर्शन करिएगा। आपका लख लख शुक्राना बाबा, अपनी बच्ची को इतनी सारी ब्लेसिंग दी, आपका तहे दिल से शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बड़े मंदिर बुलाया, शुक्राना बाबा। डुगरी मंदिर बुलाया, शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हुई तो प्लीज़ माफ़ करिएगा, आप ही माफ़ करना अंकल जी गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना अंकल जी, आप सारे सत्संग मेरे शेयर करते हैं, आपका लख लख शुक्राना। और गुरुपा हम सब सारी संगत पे कृपा ऐसी बनाए रखिएगा, अपने चरणों से जोड़िएगा बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबत भला। शुक्राना 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 मेरे मालिका, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी।